जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं आपको सुना रही हूँ सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए श्री राधा लक्ष्मी आराधना की व्रत कथा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस कलिकाल में, घोर कलयुग में, हर प्राणी दुखी और संताप से घिरा हुआ है। वह शांति और सुखी होने का मार्ग को खोज रहा है, परंतु मिलता नहीं। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, बच्चे शादी योग्य हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है। शादी विवाह में अड़चन आ रही है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ रही है। आर्थिक धन का सुख नहीं है। हमेशा बीमार रहते हैं। पति पत्नी के आपसी संबंध में कड़वाहट। पैसा तो आता है परंतु धन में बरकत नहीं है। जीवन में सफल होने के खूब प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। परिवार में, समाज में मान सम्मान नहीं है। विवाह के वर्षों बीत गए, संतान नहीं है। कन्या मन चाहा योग्य वर चाहती है। श्री राधिका महारानी जो दयामयी, करुणामयी, अति भोली, अति दयालु है, पार ब्रह्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाली, सारा ब्रह्मांड जिनकी स्तुति करता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके गुणगान करते हैं, उनका नाम जपते हैं, जिनका लक्ष्मी का स्वरूप है, अष्ट लक्ष्मी जिनमें वास करती है। जय बोलने से मन को शांति मिलती है। श्री बोलने से शक्ति मिलती है। राधे बोलने से पापों से मुक्ति मिलती है और निरंतर बोलने से भक्ति मिलती है और भक्ति से कृष्ण मिलते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अतः ऐसी श्री राधे ने करुणावश सबका कल्याण करने के लिए एक सुगम मार्ग बताया, जिससे आम जनों का कल्याण हो, श्री राधा कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त हो, जिससे जनमानस इस कलिकाल के घोर पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करे। जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ भी दूर हो। अब सुनिए ध्यान रखने योग्य बातें। श्री राधे जी को श्री राधा रानी, श्री राधे, वृषभान दुलारी, कृष्ण प्रिय, श्री राधे महारानी आदि शब्दों से संबोधित करें। माँ, माता जी, माता रानी आदि शब्दों से संबोधित न करें। यह सब राधा जी को पसंद नहीं है। अतः आप लोग अवश्य ही इस बात का ध्यान रखें। व्रत कैसे करें? व्रत 9 शुक्रवार करना है। इसे स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है। आप चाहे तो दोनों टाइम का व्रत रख सकते हैं। व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। आप चाहे तो पूजन के बाद शाम को भोजन भी कर सकते हैं। पूजन आप किसी भी समय, सुबह, शाम, कभी भी कर सकते हैं। संध्या काल का समय श्रेष्ठ होता है। फिर भी आपको जैसी सुविधा हो आप कर सकते हैं। यदि महिलाओं का मासिक धर्म आ जाए तो कोई अप्रायश्चित बात नहीं हो तो उस शुक्रवार का व्रत छोड़ दें। 9 शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है और लक्ष्मी की चाहत तो सभी को है, इसलिए ये व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह देवता का भी होता है। शुक्र यह देवता की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी है। जन्म कुंडली में यदि कोई शुक्र ग्रह जनित दोष हो तो उसका भी निवारण इस व्रत से हो जाता है और वैभव युक्त जीवन की प्राप्ति होती है। इसे कथा के रूप में पढ़े और सुने। पहला व्रत राधिका रानी का। श्री राधिका महारानी जो दयामयी, करुणामयी, अति भोली, अति दयालु है, पार ब्रह्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाली, सारा ब्रह्मांड जिनकी स्तुति करता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके गुणगान करते हैं, उनका नाम जपते हैं,
जिनका लक्ष्मी का स्वरूप है, अष्टलक्ष्मी जिनमें वास करती है, ऐसी श्री राधा रानी की जय हो। दूसरा व्रत श्री आदि लक्ष्मी का है। माता आदि लक्ष्मी गुलाबी कमल में चतुर्भुज स्वरूप में स्वर्ण आभूषणों से शोभायमान है। आदि लक्ष्मी का अर्थ होता है प्रथम माता लक्ष्मी मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है आर्थिक संपत्ति प्राप्त करना है और माँ आदि लक्ष्मी लक्ष्य और धन दोनों प्रदान करती है। ऐसी माँ आदि लक्ष्मी को हम नमन करते हैं। बोलो आदि लक्ष्मी की जय। तीसरा व्रत धन लक्ष्मी का है। माँ धन लक्ष्मी गुलाबी कमल से विराजित 6 हाथी वाली स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित अति सुंदर दिखने वाली सुख वैभव ऐश्वर्य और संपत्ति प्रदान करने वाली धन अर्जित करने से शक्ति और साहस देने वाली सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन जायदाद प्रदान करने वाली माँ धन लक्ष्मी को हम नमन करते हैं। बोलो श्री धन लक्ष्मी माँ की जय। चौथा व्रत धान्य लक्ष्मी का है। माँ धान्य लक्ष्मी अपने अष्टभुजाओं के साथ कमल में विराजमान है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन बिना भोजन असंभव है, अतः जीवन में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ और धन धान्य अनिवार्य है। जीवन में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ माँ धान्य लक्ष्मी प्रदान करती है। ऐसी धान्य लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री धान्य लक्ष्मी माता की जय। पांचवा व्रत गज लक्ष्मी का है। माँ गज लक्ष्मी चतुर्भुज रूप में स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित कमल में विराजमान है, जिनके दोनों ओर 2 हाथी, एक नर और एक मादा है। माँ के एक अभय मुद्रा हाथ में निरंतर सोने के सिक्के गिर रहे हैं, दूसरे हाथ में सोने के कलश से धन की वर्षा कर रही है। माँ गज लक्ष्मी की सर्वत्र पूजा होती है। दीपावली में खास इनकी ही पूजा होती है। माँ गज लक्ष्मी हमारे जीवन में धनार्जन करने से हाथी जैसी बल करके हमें साहस देती है। मनुष्य के ऊपर और जिस स्थान पर गज लक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ धन की कमी कभी नहीं होती है। ऐसी गज लक्ष्मी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलो माता गज लक्ष्मी की जय। छठवां व्रत संतान लक्ष्मी का है। श्री संतान लक्ष्मी जी के नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि ये बच्चों को सुख प्रदान करने वाली है। कमल पर विराजमान 6 हाथों वाली स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित गले में रत्न जड़ित माला पहने हुए इनकी गोदी में एक नन्हा सा शिशु बैठा हुआ है। यह संतान प्रदान करने वाली है। यह षष्ठी देवी के नाम से जानी जाती है। मन्नत करने से ये अवश्य ही बच्चों को सुख प्रदान करती है। षष्ठी देवी के नाम से भारत में इन्हें अनेक मंदिर है। ऐसे माता पिता जिनकी संतान होते हुए भी उनसे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, माता जी की कृपा से उन्हें भी सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी दयालु कृपालु माँ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो संतान लक्ष्मी की जय। सातवां व्रत वीर लक्ष्मी का है। श्री लक्ष्मी जी के नाम से ही प्रतीत होता है। वे वीरता और पराक्रम की देवी है। वे हमारे जीवन में वीरता और पराक्रम प्रदान करने वाली है। गुलाबी कमल के ऊपर विराजमान 8 हाथों वाली चक्र, धनुष, बाण, त्रिशूल आदि लिए हुए जीवन में अतिरिक्त वीरता पराक्रम प्रदान करने वाली माता है। जीवन के उतार चढ़ाव में साहस प्रदान करने वाली देवी श्री वीर लक्ष्मी को प्रणाम। बोलो वीर लक्ष्मी माता की जय। अब है 8वां व्रत ऐश्वर्य लक्ष्मी का। गुलाबी कमल के ऊपर विराजमान चतुर्भुज स्वरूप, जिनके मणियों, मोती, स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित अभय मुद्रा में विराजमान श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी जी को नाम से ही विदित होता है कि वे जीवन के हर सुख और संपत्ति को प्रदान करने वाली है। जीवन में
किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। ऐसी ऐश्वर्य प्रदान करने वाली माता श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी को कोटि कोटि प्रणाम। बोलो ऐश्वर्य लक्ष्मी की जय। नववां व्रत है विजय लक्ष्मी का। श्री विजय लक्ष्मी स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित कमल के ऊपर विराजमान, जो अष्टभुजी है, प्रत्येक हाथ में एक एक अस्त्र है, उनके अस्त्रों द्वारा हमारी सभी ओर से रक्षा करती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और उद्देश्य में विजय दिलाने वाली है। ऐसी दयामयी श्री विजय लक्ष्मी को बारंबार नमस्कार। बोलो विजय लक्ष्मी की जय। अब सुनिए पूजन विधि, सामग्री एवं संकल्प। एक पाटा ले, पाटे पर लाल सुंदर वस्त्र बिछाकर श्री राधा रानी की फोटो को स्थापित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। गणेश जी की आराधना करें और इस मंत्र का जप करें, ओम गंग गणपते नमः। दूसरा, एक लोटे में जल भरें, लोटे के नीचे थोड़ा सा चावल रखें, इसमें 5 पान के पत्ते या आम के पत्ते रखकर उसमें नारियल रखकर मंगल कलश की स्थापना करें। एक मौली लपेट दें और तिलक करें। संकल्प, दाहिने हाथ में मतलब राइट साइड चावल और चावल हल्दी से पीले कर ले, फूल, एक पूजा की सुपारी, एक सिक्का, इसमें थोड़ा जल डाले, फिर अपना नाम, पति का नाम, पिता का नाम, अपना गोत्र बोले, फिर राधे रानी से अपनी मन की इच्छा बताए कि आप इस व्रत को करेंगे या करूंगी और क्या चाहते हैं। फिर इसे राधा रानी के सामने किसी पात्र में रख दें। यह आपको एक ही बार व्रत प्रारंभ करते समय करना है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं अनीता मिश्रा, पिता श्री अंबर मिश्रा, शांडिल्य गोत्र है, राधा रानी, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत प्रयास किए हैं परंतु सफल नहीं हो पाए। हे राधा रानी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप बहुत दयालु और कृपालु हैं। मुझे सुयोग्य वर की शीघ्र प्राप्ति हो और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी हो। श्री राधे रानी की जय। इसके बाद आपको अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है और आपको कथा सुननी है। एक बार इंद्र देवता ऐरावत हाथी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी उनको दुर्वासा ऋषि मिले। दुर्वासा ऋषि ने उनको अपने गले में पड़ी एक माला भेंट दी। इंद्र ने वह माला हाथी की सूंड में डाल दी। हाथी माला की सुगंध सहन नहीं कर सका। उसने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दिया। ऋषि दुर्वासा ने तब इंद्र देवता को श्राप दिया कि तुमने लक्ष्मी जी का अपमान किया है, इसलिए तुम श्रीहीन यानी लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। देखते ही देखते इंद्र लक्ष्मी विहीन हो गए। इंद्र का राज्य लक्ष्मी समुद्र में चली गई। तब इंद्र ने महालक्ष्मी स्तोत्र की रचना की और लक्ष्मी जी की स्तुति करके उन्हें मनाया। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभी जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रहती है। यह स्तोत्र का पाठ करने से लक्ष्मी जी हमें क्षमा करती है और हमारे ऊपर प्रसन्न होती है। अतः हमें अष्टलक्ष्मी का पाठ नियमित रूप से हमेशा करना चाहिए। व्रत और पूजन विधि को खाना पूर्ति या फॉर्मेलिटी की तरह न करें, बल्कि पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। शीघ्र ही आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। बोलिए श्री राधे रानी की जय।